दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी से अल्मोड़ा मार्ग पर हरे भरे पहाड़ों और बहती नदी के बीच बसा है कैंची धाम। यह स्थान संत नियम करौली बाबा का आश्रम है, जिन्हें उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो बाबा की कृपा और चमत्कारों की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन आज 14 जून 2025 को कैंची धाम में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ा दिए। यह कहानी है एक साधारण भक्त रोहन की, जिसके जीवन में बाबा नियम करौली ने ऐसा चमत्कार किया कि लोग आज भी उसकी चर्चा करते हैं। रोहन एक 32 वर्षीय युवक दिल्ली में एक छोटी सी IT कंपनी में काम करता था। जीवन कभी सुखी नहीं रहा। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया था और वह अपने चाचा चाची के घर में पला बढ़ा। चाचा चाची ने उसे हमेशा बोझ समझा, जिसके कारण रोहन के मन में आत्मविश्वास की कमी थी। उसकी शादी भी टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे नाकारा कहकर छोड़ गई थी। नौकरी में भी उसे बार बार अपमान सहना पड़ता था। रोहन का जीवन अंधेरे में डूबा हुआ था और उसे लगता था कि शायद भगवान ने उसे सिर्फ दुख भोगने के लिए बनाया है। रोहन को नियम करौली बाबा के बारे में तब पता चला जब उसका एक सहकर्मी विशाल कैंची धाम की यात्रा से लौटा। विशाल ने बताया कि कैसे बाबा ने उसकी जिंदगी बदल दी। रोहन, जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, उसने शुरू में इस बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन एक दिन जब उसकी नौकरी छूट गई और वह पूरी तरह टूट चुका था, उसने सोचा, क्यों ना एक बार कैंची धाम जाकर देखूं, शायद कुछ बदल जाए। रोहन ने अपनी सारी बचत निकाली और दिल्ली से बस लेकर हल्द्वानी पहुंचा। वहां से वह एक साझा टैक्सी में भवाली के लिए निकला। रास्ते में हरे भरे पहाड़ और ठंडी हवा ने उसके मन को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। वह सोच रहा था, क्या वाकई कोई चमत्कार होगा या ये सब सिर्फ लोगों की बनाई कहानियां हैं। भवाली से कैंची धाम की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर थी। टैक्सी जब कैंची धाम के पास रुकी तो रोहन ने देखा कि सड़क के दोनों ओर भक्तों की भीड़ थी। आश्रम का प्रवेश द्वार सादा लेकिन आकर्षक था। हनुमान जी की विशाल मूर्ति और मंदिर की घंटियों की आवाज ने रोहन के मन में एक अजीब सी शांति पैदा की। वह आश्रम में दाखिल हुआ और मंदिर की ओर बढ़ा। रोहन ने हनुमान जी के मंदिर में माथा टेका। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा, अगर आप वाकई हैं तो मेरी जिंदगी को सुधार दो। मैं हार चुका हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक बुजुर्ग साधु जो मंदिर के कोने में बैठे थे, उसने रोहन को बुलाया। साधु ने कहा, बेटा, बाबा सब सुनते हैं, तू यहां खाली हाथ नहीं जाएगा। रोहन को साधु की बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मंदिर में कुछ समय बिताया और फिर आश्रम के बाहर नदी के किनारे बैठ गया। वहां बैठे बैठे उसे नींद आ गई। सपने में उसने एक रोशनी देखी और उस रोशनी में एक व्यक्ति ने कहा, रोहन, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। रोहन की नींद टूटी और वह हैरान था। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है। अगले दिन 14 जून 2025 कैंची धाम में एक बड़ा भंडारा था। रोहन भी भंडारे में शामिल हुआ। वहां हजारों लोग थे और सभी बाबा के भजन गा रहे थे। रोहन को भीड़ में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वह मंदिर के पीछे एक शांत जगह पर चला गया। वहां एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। रोहन ने वहां बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया और देखा कि एक 5-6 साल की बच्ची नदी के किनारे फंसी हुई थी। नदी का बहाव तेज था और बच्ची डर से चीख रही थी। रोहन ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। वह तैरना जानता था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वह खुद भी बहने लगा। उसने बच्ची को पकड़ा और उसे किनारे की ओर धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर आया जो रोहन के सिर से टकराया। रोहन बेहोश हो गया और नदी में बहने लगा। जब रोहन को होश आया, वह आश्रम के मंदिर में था। उसके चारों ओर भीड़ जमा थी और लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने रोहन को बताया कि उसे नदी से एक साधु ने निकाला था। साधु ने कहा था, यह बेटा बाबा का भक्त है, इसे कुछ नहीं होगा। रोहन को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उसे याद था कि वह तो नदी में बह रहा था।
फिर उसे कैसे बचाया गया? तभी बच्ची के माता पिता रोहन के पास आए और उसे गले लगाकर रोने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी, जिसका नाम कोमल था, पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कोमल ने बताया कि उसे बचाने के लिए एक चमकते हुए व्यक्ति आए थे, जिनके हाथ में गदा थी। उसने कहा, वो अंकल रोहन को भी बचाने आए थे। उन्होंने अंकल को अपनी गदा से पकड़ा और किनारे पर लाए। रोहन और वहां मौजूद सभी लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। कोमल की बातों से साफ था कि वह हनुमान जी की बात कर रही थी। लेकिन यह कैसे संभव था? रोहन, जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, अब सोच में पड़ गया। उस दिन कैंची धाम में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग रोहन और कोमल को देखने के लिए टूट पड़े। आश्रम के मुख्य पुजारी ने बताया कि बाबा नियम करौली के चमत्कार अक्सर ऐसे ही होते हैं। उन्होंने कहा, बाबा अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी से आग्रह करते हैं। रोहन और कोमल की जान बाबा ने ही बचाई। रोहन को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पुजारी से पूछा, लेकिन बाबा ने मुझे क्यों चुना? मैं तो एक साधारण इंसान हूं जिसने कभी भक्ति नहीं की। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा का चमक नहीं, वे अपने भक्त को खुद चुनते हैं। तूने बिना सोचे एक बच्ची की जान बचाई। तेरे दिल में करुणा थी और बाबा ने उसे देखा। इस घटना के बाद रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह दिल्ली वापस नहीं गया। उसने कैंची धाम में ही रहने का फैसला किया और आश्रम में सेवा शुरू कर दी। उसकी कहानी इतनी वायरल हो गई कि लोग उसे बाबा का चमत्कारी भक्त कहने लगे, जिसमें वह बाबा नीम करौली की शिक्षाओं और चमत्कारों की कहानियां सुनाता था और दर्शन करता है, और लाखों लोग उसकी कहानी से प्रेरित हुए। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना बदल जाएगा। वह कहता था, मैं एक नास्तिक था, लेकिन बाबा ने मुझे विश्वास करना सिखाया। आज मैं जो भी हूं, बाबा की कृपा से हूं। कैंची धाम की यह घटना सिर्फ रोहन और कोमल तक सीमित नहीं रही, यह लोगों के दिलों को छुआ। लोग दूर दूर से कैंची धाम आने लगे और बाबा नीम करौली की भक्ति में लीन हो गए। कोमल के माता पिता ने आश्रम में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रोहन भी इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। यह चमत्कार न केवल रोहन के जीवन को बदल गया, बल्कि कैंची धाम की महिमा को और बढ़ा गया। लोग कहते हैं कि बाबा नियम करौली आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद हैं, और जो भी सच्चे दिल से उनकी शरण में जाता है, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। रोहन की कहानी कैंची धाम के उस चमत्कार की गवाही है, जिसने न केवल एक भक्त की जिंदगी बदली, बल्कि हजारों लोगों के दिलों में विश्वास की ज्योति जलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लगता है, तब भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। और अगर आप सच्चे दिल से बाबा नियम करौली की शरण में जाते हैं, तो वे आपका हाथ जरूर थामेंगे। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और अपनी आस्था को और मजबूत बनाएं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बॉक्स में जय नियम करौली बाबा, जय हनुमान जी जरूर लिखें।